बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज़ का आखिरी मैच कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को सीरीज़ में 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हो चुकी है और पाकिस्तान टीम के पास आखिरी मैच जीतकर सीरीज़ में अपनी शिकस्त को 3-2 करने का आखिरी मौका है। ग्रीन शर्ट्स के लिए अच्छी खबर और न्यूजीलैंड के लिए बुरी खबर ये कि उनके फास्ट बॉलर मैट हेनरी इंजरी की वजह से उनकी टीम को दस्तयाब नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पहले 3 T20 और आखिरी 2 T20 के लिए जो स्क्वाड जारी किया उसमें मैट हेनरी शामिल थे। अब मैट हेनरी की जगह विल रोके टीम का हिस्सा होंगे। पूरी सीरीज़ में सिर्फ ऑकलैंड में खेला गया T20 ऐसा मैच रहा जहाँ पाकिस्तान ने तीनों शोबों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जारहा मिजाज हसन नवाज ने शानदार सेंचुरी बनाकर ख़ुद को साबित भी किया। लेकिन इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, इरफान खान न्याजी, मोहम्मद अली, खुशदिल शाह और जहांदाद खान सभी नाकाम साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने 4 T20 इंटरनेशनल में 3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्हें मौका नहीं दिया। उनमें टॉप ऑर्डर बैटर उमैर बिन यूसुफ, T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए बेहतरीन बॉलिंग करने वाले बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम और विकेट कीपर बैटर उस्मान खान शामिल हैं। लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ओपनर और अपने जारहाना तबसरों और माहिराना तजियों से सिर्फ अवाम में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के मुतासर करने वाले अहमद शहजाद साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। अहमद, पाकिस्तान टीम अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच अब वेलिंगटन में खेलने जा रही है। सीरीज़ तो हम हार ही चुके हैं, तो जैसा कि उभरी हेड कोच आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि वो दरअसल एशिया कप और आइंदा साल होने वाले वर्ल्ड कप T20 की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इन तीनों क्रिकेटर्स को कम से कम एक मैच तो आपको लगता है देना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ एक मैच में मौका देना नाइंसाफ़ी होगा और जो टीम खेल रही है उन्हीं के साथ आखिरी मैच में भी मैदान में उतरा जाए? जी, देखिए, हम यहाँ थोड़ी सी खुल के बात इसलिए कर लेते हैं कि चलें यहाँ पे इस शो में टाइम होता है। वो ये है कि यार भाई, सिंपल सी बात है कि जो प्लेयर्स बनाने चाहिए थे जिस कैलिबर के, जिस लेवल के, उस तरह के प्लेयर्स तो हमारे पास ढकी छुपी बात नहीं है, बहुत कम है। और जो हैं उनको आप न्यूजीलैंड में लेके जाके 2 मैच खिला के 3 मैच खिला के बाहर नहीं कर सकते। तो आपके पास इतनी खेप नहीं है पीछे कि जिनको आप बार बार ट्राई कर सकें। अब आपने सुकून से काम लेना है, जिनको आप खिला रहे हैं इनको आराम से पूरा मौका देना है, और जो आपके बाकी रहते हैं अगले आने वाली सीरीज में आपने वक्तन ब वक्तन उनको भी ट्राई करते रहना है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक करता हूँ उनकी कि वो अगर ये बोल रहे हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप की ट्राई कर रहे हैं, इसमें जो है ना ये लड़कों को मौके दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ये गलत बात नहीं। ठीक हो गया। अहमद शहजाद साहब, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। शाहीन शाह पाकिस्तान के सबसे तजुर्बेकार और मुस्तनद बॉलर हैं। वो 79 T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए 102 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन अगर उनके मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम में शामिल फास्ट बॉलर जैकब टफी 22 T20 खेले हैं और उनकी 30 विकेटें हैं। विल रोके सिर्फ 4 T20 मैच खेलकर 5 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे हैं। बेन सीज़र हैं, उनके 19 T20 में 21 आउट हैं, और जैक फॉक्स हैं जिन्होंने 10 T20 में 13 खिलाड़ियों को आउट किया है, और इनके T20 इंटरनेशनल मैचों की तादाद 85 है। यानी ये 4 बॉलर मजमूई तौर पर 58 विकेटें हासिल कर चुके हैं, मगर उनकी बॉलिंग मौजूदा सीरीज़ में शाहीन अफरीदी से ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि सिर्फ जैकब डफ़ी 11 विकेटें लेकर टॉप पर हैं और शाहीन अफरीदी ने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। तो अहमद, ये कि शाहीन अफरीदी को पहले टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया, फिर वनडे स्क्वाड से उनको बाहर कर दिया गया, और अब लगता है कि T20 टीम में भी उनकी जगह ऐसा लगता है कि वो बरकरार नहीं रख सकेंगे इस मौजूदा कारकर्दगी को लेकर। और आकिब जावेद तो माजी में ये दावा भी कर चुके हैं कि ये बॉलर्स ही हैं जिन्होंने T20 लीग के लिए अपने आप को तैयार किया है, ये T20 का स्टफ़ है। जी, इनमें सिंपली प्लेयर की अपनी भी गलती होती है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो कोचिंग स्टाफ भी होता है यार भाई, उस तरह का जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, फाइन ट्यूनिंग, वो टाइम पे कर नहीं रहे होते हैं। अब लाइक 2 बॉलिंग कोचेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, यू एक्सपेक्ट बेटर परफॉर्मेंसेस फ्रॉम योर फास्ट बॉलर्स, यू नो, हैविंग देम इन द साइड। जो आकिब जावेद साहब हैं, अजहर महमूद साहब हैं,
इनके एक्सपीरियंस से भी अगर कोई फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। और जब आपकी फ़ॉर्म या कोई गड़बड़ चल रही होती है, इंटरनेशनल आप अगर खेलते रहते हैं ना, आपकी रिप्यूट नीचे आती रहती है और ये रिप्यूट बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बिगड़ने में जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले 6-8 महीने से चल रही है हमारे फास्ट बॉलर्स की, वो बहुत डैमेज हो रही है। और शाहीन की जहाँ तक परफॉर्मेंसेस की बात है, देखिए पास्ट में उन्होंने जब वो आए बड़े-बड़े प्लेयर्स की वो उन्होंने जगह ली, परफॉर्मेंसेस की उन्होंने, उनका बॉल बोलता था, उनका जो बॉल था वो बात करता था। लेकिन अब पिछले काफ़ी देर में के देखिए पाकिस्तान जिस तरह की वो हालात है पाकिस्तान में कि अगर थोड़ी बहुत आपकी परफॉर्मेंसेस नीचे जाती हैं तो यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि एज सच आपकी रिप्लेसमेंट्स उस लेवल की पड़ी नहीं होती। अगर आप पे इस तरह की बातें होने लग गई हैं कि आपको अब ड्रॉप किया जाए, इसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत बिलो पार हैं, बहुत नीचे चली गई हैं। तो इससे बेहतर यही है, यंग है, जवान है, अपनी जो चीज़ें जिस तरह मेरे 8 कमबैक हैं, तो हर कमबैक जो है आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है अगर आप उसको पॉजिटिवली लें तो। ये डिनायल वाले फेज़ में इनके घर में जो है क्रिकेट के बड़े भी बैठे हुए हैं, शाहिद भाई भी हैं, वो इनको बड़ा हेल्प आउट कर देते हैं, कर सकते हैं कि इनको पॉजिटिव रखें। ये जो डिनायल होता है ये सिर्फ़ टाइम वेस्ट करता है, गुस्सा चढ़ाता है। जो है ना एक्सेप्टेंस जितनी जल्दी आ जाए इंसान में उतना ही फ़ायदा होता है। तो मैं तो इनको यही बोलूँगा कि एक्सेप्ट करना है, मेहनत करनी है, सर झुका के क्रिकेट खेलनी है। अभी बहुत क्रिकेट पड़ी है, बेहतर है कि जो चीज़ें ठीक नहीं हैं, वो बेहतर करके बेहतर तरीके से पाकिस्तान में आए और दोबारा से वही पहले ओवर में विकेटें चटकाएँ जिस शाहीन अफरीदी को इस कौम को आदत है देखने की। क्या शाहीन अफरीदी आने वाले मैचों में विकटें चटकाएंगे जिस तरह अहमद शहजाद साहब फरमा रहे हैं, या फिर उनके लिए मसाइल जो हैं वो काफ़ी गंभीर हो रहे हैं? इस 4 T20 मैचों की सीरीज़ में अब तक वो 2 ही खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा सके हैं। 2 मैचों में वो विकेटलेस रहे हैं, तो अब देखना ये है कि क्या कारकर्दगी वो दिखाते हैं और क्या नहीं दिखाते। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, मसला क्या लग रहा है आपको? जिस तरह ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि आपके 8 कमबैक हैं और बहुत सिंपल फार्मूला है, आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो आपको बेंच पे बैठना होता है, आपको बाहर जाना होता है। लेकिन अगर एक बंच ऑफ प्लेयर की मैं बात करता हूँ, पिछले चंद सालों में ये लाजिम मलजूम रहे हैं टीम पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब जब आईसीसी टूर्नामेंट में ये के बाद दीगरे हम पहले मरहले से ही घर पहुँच रहे हैं तो आवाज़ें उठने लगी हैं, लोग नाराज़ हैं, एक्स क्रिकेटर आवाज़ उठा रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड को भी कुछ मामलात का इदराक हो रहा है और वो खिलाड़ी जो टीम के लिए लाजिम व मलजूम थे वो एक एक करके किसी एक फॉर्मेट से ड्रॉप हो रहे हैं जिनके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए कितना अहमियत का हामिल होगा? जी बिल्कुल, मसला यही आ रहा है कि एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। जब आपने सोचा ना हो कि आप ड्रॉप भी हो सकते हैं, तो उसके बाद फिर ऐसे हालात आ जाएँ 6-8 महीने के अंदर, तो वो बिल्कुल समझ नहीं आती और यकीन नहीं होता। तो मसले सिर्फ़ ये हो रहा है कि ये प्लेयर्स, कुछ हाथ प्लेयर्स थे जिन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि ये भी ड्रॉप हो सकते हैं। जिस तरह के हमने बात की पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना तो ये स्टबर्ननेस आ जाती है। इनमें इन प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। इनमें कसूर उन लोगों का है जो इनके पीछे छुप गए। इनमें कसूर उन लोगों का है जिनको इनके आगे दुनिया नजर आना बंद हो गई। फिर इनमें कसूर उन लोगों का है जो जिन्होंने इनको फ्रेंचाइजेस के फेसेस बनाए और इनको पीछे से पुश करते रहे, बिकॉज पीएसएल भी तो चलानी थी, ये उनके फेसेस हैं। तो जब इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा आने लग गया सिलेक्शन से और सबको, प्लेयर्स को इन चीज़ों की खबर मिल गई और पता हो गया कि हमारे बगैर तो कुछ भी नहीं चल सकता है, तो यहाँ पे जो है ना वो प्लेयर स्टबन हो जाता है और वो सोच भी नहीं सकता कि वो बाहर होगा। ये मानने से कासिर है और उसमें फिर वो गलतियां करते हैं। अब देखिए कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे यंगस्टर्स खेल रहे हैं, इस मुल्क का फ्यूचर, इस मुल्क का जो यूथ जिन्होंने आगे जाके जो है मुल्क को आगे लेके जाना है, उन्हीं के खिलाफ अगेंस्ट कैंपेन्स चल रही हैं और कौन चला रहे हैं? अपने ही लोग। और इस बात का इल्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोगों का भी है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब मैं हेल्म ऑफ अफेयर पे बैठा हूँ और मुझे पता लग गया है, और इतना कोई मुश्किल काम आजकल के दौर में नहीं है, सब पता लग जाता है कौन क्या करवा रहा है, तो मुझे ये चीज पता लग जाए कि अपने ही लोग अपनों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो कभी भी उनको टीम के पास ना आने दूं। किस तरह एक हारमोनी बन सकती है? प्लेयर्स को भी सब पता है
यंगस्टर्स को भी, सीनियर को भी, कि कौन कौन कैंपेन्स चलवा रहे हैं। तो इस माहौल के अंदर आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि कैसे हार्मनी बनेगी, कैसे टीम एक बनेगी। तो और मुझे ये बता दीजिए कि क्या हमारे पास इस तरह के इंडिविजुअल्स पड़े हैं जो अकेले, जिस तरह पास्ट के अंदर थे, जो अकेले ऑन द गिवन डे मैच जितवा देते थे। अगर तो इस तरह के हैं फिर तो आप उनकी ये सारी चीजें बर्दाश्त कर लें। अगर इस तरह के नहीं है तो फिर एक ही तरीका है जिससे आप मैचेस खेल सकते हैं और दुनिया को मसले में ला सकते हैं, वो है एक टीम बन के खेलना। और एक टीम बन के जब खेलना होता है, इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि आप एक घर, एक फैमिली बनते हैं, एक दूसरे की बेहतरी सोचते हैं, तभी आप टीम। इस माहौल के अंदर जब प्लेयर्स को ये पता है कि हमारे ही अपने हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं और दोबारा से वो भी टीम में आ जाएंगे उसी कोच के साथ जिनकी सिलेक्शन को भी उनके बड़े जो हैं घर वाले ये लोग चैलेंज करते रहे, वहां पे क्या माहौल होगा। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, इस माहौल के अंदर क्या हार्मनी, क्या टीम गेम, क्या हम एक होके खेल पाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के। अहमद, चंद मखसूस सवाल हैं, चंद मखसूस प्लेयर हैं। मेरा ख्याल है आप भी जवाब दे दे के थक गए हैं, हम भी सवाल करते करते थक गए हैं, लेकिन अब परफॉर्मेंस है और सवाल तो हमारा काम है करना, लोगों को झंझोड़ना, जगाना, उनको तस्वीर दिखाना, आईना दिखाना। और एक ऐसे ही प्लेयर हैं जो इस टीम के नायब कप्तान बना दिए गए हैं, उनका नाम है शादाब खान। वो कैसे आए हैं ये सबको पता है, वो कैसे नायब कप्तान बन गए हैं ये सबको पता है। लेकिन चलें ठीक है, ये पुरानी बात हो गई। लेकिन ये 4 मैच जो हैं ये तो एक फ़िल्म है, ये तो एक खुली किताब है। शादाब को 4 मैच आपने खिलाए, वो आप ऑलराउंडर उनको कहते हैं। 30 रन उनके क्रेडिट पर हैं, 11 ओवर इन 4 मैचों में उन्होंने डाले हैं, 1 विकेट उन्होंने हासिल की है। अब मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि अगर इस तरह फैसले होंगे, इस तरह मनसब बांटेंगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि अभी एक मैच है वेलिंगटन का, अगर वहाँ शादाब रन्स कर देते हैं तो फिर आपको पता है कि कहेंगे देखें जी हमारा जो कार्ड है वो तो चल गया। लेकिन शादाब के लिए क्या आपके ख्याल में मंसूबाबंदी होनी चाहिए? आपने उनको टीम से ड्रॉप किया, ICC T20 वर्ल्ड कप के बाद वापस आए हैं, तो कुछ नहीं है उनके अंदर। कोई एक क्राइटेरिया होता है जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए आप किसी को सिलेक्ट करते हैं या ड्रॉप करते हैं। शादाब खान ने काफ़ी क्रिकेट खेली है और एक फ्रेंचाइज के वो कप्तान भी हैं, और उसके बाद वो अपनी नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से बड़े अरसे बाद, जो कि चलती ही जा रही थी, बड़ी कोशिश की गई कि ये परफॉर्मेंस करें, इनको पूरे मौके दिए गए, ऐसी बात नहीं है। फिर फ्रेंडशिप्स का भी एक वो चीज़ें सारी सामने आई, उसके बाद जो है इब्रार को भी बाहर बिठा के रखा गया, फिर भी ये परफॉर्मेंस कर ना सके, और जब इतने अरसे से ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे तो इनको ड्रॉप किया गया। और अब देखें कि जैसे ही 2-3 सीरीजें ड्रॉप किए गए, दोबारा से इनको ले आया गया। ये क्या क्राइटेरिया है? ये सेंचुरी भी कर दें, डजंट रियली मैटर। मुझे कोई ये बता दे कि कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि इस बेस पे हम प्लेयर्स सिलेक्ट करते हैं और बाहर निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है। इस तरह तो आप किसी को भी, आपको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी और को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी क्लब के बच्चे को कर लेते हैं, वो चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो अल्लाह हाफिज। तो वो चल भी जाए तो क्राइटेरिया तो पूछा ही जाएगा ना, क्या क्राइटेरिया है। और फिर देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप अगर हम, क्योंकि हमारा कंपैरिजन बहुत ज़्यादा भारत के साथ किया जाता है, तो उनसे इसलिए कंपेयर कर देते हैं। आप देखिए कि IPL के अंदर जो कोचेस हैं, क्या वो इंडिया की बड़ी साइड के साथ मुंसलिक है, या जो सिलेक्टर है अजित अकरकर जो सिलेक्टर है, क्या उनका कोई ताल्लुक कभी किसी फ्रेंचाइज से रहा है? यहाँ पे ये तासुर पाया जाता है। हमें सबको पता है कि आकिब जावेद साहब कितना लॉयली लाहौर कलंदर के साथ पहले साल से चल रहे हैं और दे आर वन। और फिर उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो हमारा डेटाबेस वीडियो एनालिस्ट हैं वो हमारे हसन चीमा साहब हैं, उनका ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है और वहाँ के शादाब कप्तान हैं। अब उन्होंने भी अपनी फ्रेंचाइजीज बेचनी है, उन्होंने भी स्पॉन्सरशिप ढूंढनी है, अपनी टीम बेचनी है, और उनका मसला ये हो गया कि इन प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने बहुत जो है इन्वेस्टमेंट कर दी भी है। और अब बात ये हो गई कि इनके अलावा उनको ऐसा लग रहा है कि कोई है नहीं, उन्होंने तैयार नहीं किए। यही तो चीज उन्होंने गलत कर दी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक फ्रेंचाइज पे होती है वो ये होती है, ना सिर्फ वो एक खेल को ऊपर लेके जाए कप्तान, बल्कि उनकी रिप्लेसमेंट्स भी तैयार हों। आप देखें IPL वगैरह, एक जाता है तो नीचे दूसरा कप्तान रेडी होता है। यहाँ पे इनको जो सो कॉल्ड बहुत क्रिकेट के नॉलेजेबल है, जिनके हाथ में पूरी पाकिस्तान का स्ट्रक्चर दे दिया गया है, इन्होंने क्या अपने जो एक जो जिनको 4-4 साल लेके चले हैं कप्तान, उनकी कोई उस तरह की 22 वर्ष रिप्लेसमेंट बनाई? कोई पाकिस्तान को कुछ दिया? मुझे ये बताएं कि आज ये कहते हैं टैलेंट नहीं है, किसकी जिम्मेदारियां थी टैलेंट बनाना? क्या आपको NCA से कुछ मिला?
क्या ये मेंटोर्स ने आपको एक एक भी प्लेयर दिया एक एक टीम से 1 साल के अंदर? क्या पीएसएल ने आपको प्लेयर्स बना के उस तरह के दिए हैं? तो अब मसला सिर्फ ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं पीएसएल की फ्रेंचाइजीज इन्फ्लुएंस कर रही हैं, क्योंकि वो उनके फेजेस हैं, उनको डालना जरूरी है। तो आप जब एक जो पाकिस्तान की टीम के अंदर अपनी फ्रेंचाइज बचाने के लिए चीजें करेंगे, वो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। रिजल्ट्स इसी तरह के आएंगे, लोग आवाजें उठाएंगे और आपके सिस्टम और स्ट्रक्चर पे आईब्रोज रेस करेंगे। अहमद, ये जो सारी बातें आपने की हैं, उसके बाद अगर मैं इन बातों को कंक्लूड करना चाहूँ तो जब 2015 वर्ल्ड कप के बाद कभी आपको टीम में ले रहे थे, कभी आउट कर रहे थे, और ये तो मैं काफ़ी अरसे से देखता आ रहा हूँ कि कोई सीनियर खिलाड़ी को अगर आपने हिलाना है तो हम नारा लगाते हैं कि जी यंग ब्लड को इस टीम का हिस्सा बनाओ, फ्यूचर के बारे में सोचना है। हर आईसीसी के टूर्नामेंट के बाद जब हम डिलीवर नहीं करते तो कहते हैं जी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग वो कर रहे होते हैं जिनको अपने फ्यूचर का पता नहीं होता। तो ये जो बातें इस वक्त चल रही हैं कि जी एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, हम वर्ल्ड T20 की तैयारी कर रहे हैं, तो यही तो लोग थे जो कि इस टीम के साथ एसोसिएट थे। 2023 वर्ल्ड कप हम इंडिया में हार गए, चैम्पियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान की कंडीशन में डिलीवर नहीं कर सके, तो अब एक नया नारा लग गया है एशिया कप, वर्ल्ड T20 की तैयारी हम कर रहे हैं। हाँ, ये नारा चले अच्छा है, एटलीस्ट एक नारा तो लग गया है। उनका एक अपना स्टाइल भी हो सकता है काम करने का, सिलेक्शन कमेटी का थोड़ा सा ब्रेव नहीं है। मुझे लगता है कि इससे थोड़े ज्यादा बहादुराना आप फैसले कर सकते हैं, थोड़ी और करेज शो कर सकते हैं। डर किस चीज का है? आपने 2-3 प्लेयर्स नए डाले हैं। देखिए, हम पूरा मीडिया जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। इमेजिन जब आप पूरी खेप एक नई लेके चलेंगे और ये क्लियर मैसेज दे देंगे कि अब जो भी हो जाए हमने सिर्फ यंगस्टर्स बनाने हैं, डेवलप करने हैं, और ये एशिया कप तक या वर्ल्ड कप तक जितने भी मैचेस हैं हमने यंगस्टर्स को यूटिलाइज करना है और जीतने की भी कोशिश करनी है। लेकिन अगर जीतने की कोशिश करते हुए आप हार भी जाते हैं, फिर भी हमारी सपोर्ट आपके साथ होगी। हमें पता होगा कि आप अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका समझ नहीं आ रही कि आप कर क्या रहे हैं। आपने वही प्लेयर जो 7-8 इवेंट से खेल रहे हैं, आपने उनको भी एडजस्ट कर दिया, किसी को एक फॉर्मेट में, किसी को दूसरे फॉर्मेट में। मतलब आप किसी को नाराज भी नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? वजह क्या है? आप क्यों नहीं एक क्लियर कट मैसेज देते कि ओके दिस इज आवर वे, दिस इज हाउ वी गोइंग टू प्ले, ताकि ये सारी कैंपेन्स दम तोड़ दें। ये तब तक दम नहीं तोड़ेंगी जब तक आप क्लैरिटी के साथ मैसेज नहीं देंगे। इसी वजह से आपको ये सोशल मीडिया पे हंगामा भरपा मिलता है, बिकॉज कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी चांस नजर आ रहे होते हैं। जब प्लेयर को स्ट्रिक्ट मैसेज चला जाता है कि ओके दिस इज द ओनली वे यू गोइंग टू कम बैक, दैट यू हैव टू प्ले डोमेस्टिक सीजन, यू हैव टू परफॉर्म देयर, यू हैव टू गेट इन, 4 डे क्रिकेट खेलनी है, पूरा 1 डे 4 डे T20 आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी, फिर यू कैन ओनली कम बैक। ये एक स्ट्रेट मैसेज होता है जो कि हमारी ये सिलेक्शन कमेटी जो है देने में नाकाम रही है प्लेयर्स को। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।